Today we are celebrating a very happy moment for the whole Global Concept School family. We are having the topper of 10th class 2022-23. Anshu Jat is here. Anshu, can you please share your success mantra, that what strategy had you followed for the 10th class? Yes, ma'am. So the strategy I follow for class 10th is to make a daily task. कि जो भी आपको आज पढ़ाया है ना, मुझे उसमें से आज ये करना है। और आपको नोट्स बनाने चाहिए। आपके सेल्फ नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। सबसे बड़ा मंत्र वही है। स्पेशली एसएसटी और साइंस में तो बहुत ही यूज होता है। उसके बाद से आपको जो डेली होमवर्क देता है वो आपको मतलब जो भी आपको होमवर्क मिला है उसको आपको डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है। डाउट सॉल्व करने हैं, उनके बैकलॉग से बैठना है। आपको टीचर के साथ वर्क करना है, उनसे एडवाइस लेनी है। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि हार्ड वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क से आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना चाहिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो रिपीट ही आते हैं। How to write the answers in the examination? आंसर राइटिंग वो आपको टिप्स होने चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, कि अगर आप एसएसटी के एग्जाम दे रहे हो तो आपको पॉइंट वाइज बहुत मैटर करते हैं। जिसमें आपको मेन पॉइंट लिखना है, आपको पन्ने नहीं भरने हैं। यू शुड राइट कि आपको क्वेश्चन पूछा क्या गया है वो लिखना है आपको। साइंस में भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है, उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की और पर्टिकुलर टॉपिक की वो आपको लिखना है। और आपको सिर्फ कचरा नहीं भरना है पेपर में, जो पूछा गया है वो भरना है। आपको सिर्फ पन्ने भरने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने फिर और जितने आपको लिमिट गिवन है वर्ड्स की उतना ही आपको लिखना है। जूनियर्स को जैसे आपने जो स्टडी मेथड जो भी अप्लाई की है ना, तो उसमें कौन सी ऐसी टिप्स आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे ताकि वो भी अपना बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें? तो मेरे जूनियर्स के लिए ये टिप्स रहेगी कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना चाहिए। आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट करना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, हमें सब कुछ याद भी हो जाता है। बट जब हम पेपर में लिखने आते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, जो कि आपके नंबर कम करेगा। आपको यही गलती नहीं करनी। आप कोई भी एग्जाम दो, प्री बोर्ड दे रहे हो या फिर हाफ ईयरली दे रहे हो या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको उसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे कि आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हो। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखे उसको ऐसे लिखना है कि जो एग्जामिनर है वो चेक करेगा। आपको देखना चाहिए कि मतलब कितने पॉइंट्स में वैलिड है। और आपको जैसे कि सैम्पल पेपर ओसवाल की जो है उसमें आपको गिवन रहेगा कि जो टीचर मार्किंग किस हिसाब से करता है, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल भी है। ये जो आपकी सक्सेस है, ऑब्वियसली ये बहुत ग्रैंड सक्सेस है। सो टू whom you want to give credit for the success? तो फर्स्टली आई वांट टू गिव क्रेडिट टू माय पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने मुझे सारी फैसिलिटीज़ दी जो मुझे चाहिए थी। होम इन्वायरमेंट मिला मुझे स्टडी का, और जो जो भी मुझे स्टेशनरी या फिर एवरीथिंग जो मुझे रिक्वायर्ड थी मुझे टीचर्स ने दिया, पेरेंट्स ने दिया। हर वो चीज़ जो मुझे लगी मुझे चाहिए मुझे दिया। भले उन्होंने कुछ भी किया पर मेरे लिए उन्होंने सब कुछ किया, एंड आज सबसे बड़ा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उसके बाद टीचर्स सबसे बड़ा, क्योंकि वही हमें गाइड करते थे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या कौन सी चीज़ें का यूज़ करना चाहिए, कौन सी जो गाइडेंस है उनका यूज़ करना चाहिए, कैसी मतलब कैसा पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एवरीथिंग क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना काम का है, मतलब किस तरीके से आपको स्मार्ट तरीके बताए, टिप्स बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली आपने 10th क्रॉस कर लिया है, तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्योंकि अब आप 11th में हैं, आपको ऑब्वियसली सब्जेक्ट चूज करना है ना। सो आपने एक गोल तो सेट किया होगा, है ना, तो उसका पाथ बनाना है आपको अभी। तो क्या आपने एक गोल सेट किया है आपकी लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं? वैसे मैंने 11th में मैथ स्ट्रीम चूज़ करी है और मैं भी एलएन से आईआईटी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा ड्रीम गोल जो है वो आईआईटी बॉम्बे की सीएस ब्रांच है, और बस इसी लिए तैयारी करनी है। और 2 इयर्स में लाइफ के सबसे मतलब इतनी हार्डवर्क करूँगी कि अपकमिंग ईयर्स जो है वो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर्स है। थैंक यू। सो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। अब हमारे साथ है अंशु जाट के फादर हुकुमचंद जी जाट। तो सर, हमारे लिए और आपके लिए ये बहुत गर्व वाली बात है कि अंशु ने हमारा सभी का नाम रोशन किया है बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको इस खुशी के मौके पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कि मैं एक फार्मर हूँ
और मेरे खारबर का बच्चा अगर ये स्कूल में टॉपर आता है तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। और ये स्कूल की सारा के टीचर हों, नर्सरी से पढ़ रही है ग्लोबल में, तो ये स्कूल की मतलब की देन है कि जो हमारे जैसे खारबर के बच्चे भी आगे आने के सोच रहे हैं। और ये इसी की देन है कि आज 10th में हमारे बच्चे ने टॉप किया। सर स्कूल में जाने के बाद इस पे घर पे क्या रूटीन रहता था इसका? ये स्कूल से जैसे स्कूल से घर जाती थी तो यहाँ का माहौल देखते थे, टीचर और उसके जो भी मतलब इसको निर्देश रहते थे तो ये घर जाके फॉलो करती थी। और ये उसकी मम्मी से हमसे नहीं कहती थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में चाहिए, तो उसकी मम्मी ने और हमने भी उसका लेवल कराया कि भैया ठीक है तू पढ़, तेरे को पूरा समय देंगे। इसकी मम्मी हाउस वाइफ है, उसके बाद भी इससे कोई काम नहीं करवाया। उन्होंने मतलब कि सब काम करके इसको पूरा पढ़ने के लिए पूरा समय दिया। और उसी की ये आज देने की जो मेरी बच्ची टॉपर है। बिल्कुल सर, आपके सपोर्ट से अगर ऐसे ही सारे पेरेंट्स अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए अगर इतना योगदान देंगे तो बिल्कुल आज जो है हम देख रहे हैं हमारे देश की जो स्थिति कि महिला सशक्तिकरण पे हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो बिल्कुल आज की डेट में अगर ऐसा सभी पेरेंट्स ठान लेंगे तो आगे जो हमारा भारत आएगा उसमें लड़कियों का ज़्यादा औहदा रहेगा ऊपर। सर बिल्कुल बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी मैम कि आपके स्कूल से हमारे बच्चे टॉपर बनी। पहचान मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार।